डर हम सभी को लगता है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई आत्माओं पर विश्वास करे या ना करे। पर रात के अंधेरे में हर किसी के दिल में घबराहट पैदा होता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस किया है जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अब इन बातों पे यकीन करना या ना करना ये तो हम सुनने वालों पे डिपेंड करता है। मुझे भी कई लोगों से ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली है। आज मैं वैसी ही एक कहानी आप सबको सुनाऊंगा जो मुझे मेरी नानी माँ ने सुनाई थी। ये आज से तकरीबन 55 साल पहले की बात है, जब मेरी नानी यानी शक्ति कुछ 11-12 साल की हुआ करती थी। वो बांग्लादेश के एक गांव में अपने फैमिली के साथ रहा करती थी, जहां उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ठीक तरह से आया नहीं था। तो शाम होने पर ही लोग अपने अपने घर वापस आ जाते थे और हर काम निपटा के जल्दी सो जाते थे। मेरी नानी यानी शक्ति की सबसे प्यारी सहेली थी दुर्गा। हर बदमाशी वो दोनों साथ मिलकर करते थे। तो ऐसे ही एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। चल शक्ति, कल हम दोनों मिलकर भाटी पूजा करेंगे। चल ठीक है, पर उसके लिए तो कद्दू के फूल चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेंगे? अरे मुझे पता है, वो मैदान के पीछे वाले जंगल के पास एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारे फूल मिलते हैं। कल सुबह होने से पहले हम चलेंगे फूल लाने, वरना देर हो जाएगा और दूसरा कोई आके सारा फूल ले जाएगा। हाँ, फिर तो मुझे 4 बजे बुलाने आना। मैं खिड़की के पास ही सोऊंगी। और सुन, धीरे बोलना, वरना बाबा जाग जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। अच्छा चल ठीक है। उस रात शक्ति को नींद ही नहीं आ रही थी। हर पल वो बस यही सोच रही थी कि 4 कब बजेगा और वो लोग फूल लेने कब जाएंगे। अचानक उसकी थोड़ी सी आंख लग गई और फिर शक्ति, शक्ति। हाँ, कौन? अरे मैं हूँ, चल। हाँ? 4 बज चुके हैं, जल्दी उठ, जाना है ना फूल लाने। अभी तो अंधेरा है। अरे आना, अभी सुबह होने ही वाली है। फिर वो दोनों निकल पड़े। दुर्गा के हाथ खाली थे, पर शक्ति ने फूलों के सिरे काटने के लिए एक लोहे का कटार साथ में रख लिया था। रास्ते भर दुर्गा ने एक भी बात नहीं करी और वो चल भी ऐसे रही थी जैसे उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। दुर्गा, 4 बजे इतना अंधेरा क्यों है? अभी तो आसमां पे चांद भी दिखाई दे रहा है। अरे कुछ बात तो कर मेरे से, इतना दूर दूर क्यों चली जा रही है? कुछ देर बाद वो लोग तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और उधर आके दुर्गा बोलती है, तू तालाब के करीब वाले फूल लेकर आ, मैं इधर से लेती। शक्ति कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि जो फूल सुबह के पहले किरण से खिलते हैं, रात के अंधेरे में वो कलियां बन के सो रहे थे। दुर्गा, हम बहुत जल्दी आ गए। अभी तक तो दुर्गा कहाँ चली गई? दुर्गा! आसपास कहीं किसी और का कोई नामो निशान नहीं था। बस तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कि कोई शक्ति को तालाब की ओर खींच के ले जाना चाहता है। दुर्गा! दुर्गा! ए लड़की, कौन है तू? तालाब के सामने क्या कर रही है? पीछे हट। मतलब कि तू राजेंद्र नाथ जी की बेटी है ना? इधर क्या कर रही है इतनी रात को? अभी तो सुबह होने वाली थी, फूल चुनने आई थी। तू पागल है क्या? अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और तू फूल तोड़ने आई है? मेरी सहेली भी साथ में थी। कहा? मुझे तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रही। अगर मैं अभी पानी लेने बाहर नहीं आता तो पता है तुझे क्या हो जाता है? वो दोनों तालाब से जितने दूर जाने लगे, हवा उतना ही तेज होता रहा और शक्ति के कानों में बस एक ही गूंज था, शक्ति, फूल तो लेती जा। जब वो दोनों और दूर गए तो पानी में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कि किसी ने जानबूझकर छलांग लगाया।
वो आवाज सुन के शक्ति बेहोश हो गई, पर जब उन्होंने अपने आंखें खोले तो सामने कई सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे उनकी माँ, पिताजी, वो बचाने वाला इंसान और दुर्गा, जो कभी फूल लेने गई ही नहीं थी। बाद में ये पता चला कि 2 साल पहले उस तालाब के किनारे एक छोटी सी लड़की वही फूल लाने गई थी और पैर फिसल के सीधा पानी में जा गिरी। उसके बाद से उस तालाब के आसपास ऐसे कई सारे हादसे हुए। बहुत से लोगों का कहना यह है कि उन्होंने उस जगह पे एक छोटी सी लड़की को देर रात पे भटकते हुए देखा है। कभी वो पानी से निकल के बाहर आती है तो कभी उसी पानी में छलांग लगाती है। क्या पता, शायद उस लोहे के कटान ने ही नानी का जान बचाया था, क्योंकि हम सभी को पता है कि बुरी आत्माओं को लोहे से डर लगता है। और उस इंसान को भी सभी ने शुक्रिया कहा जिन्होंने सही वक्त पे आके फरिश्ते की तरह नानी को बचा लिया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो आत्मा आखिर चाहती क्या थी? वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने भी कभी किसी से ऐसी कोई कहानी सुनी है तो वो भी हमें जरूर बताएं। मैं ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां लेके आता रहूंगा हर हफ्ते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।